आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। ये आपका 12th में भी है, बीकॉम सेकेंड ईयर, कॉरेस्पोंडेंस, रेगुलर, ऑनर्स, आपके प्रोफेशनल कोर्स सीए, सीएस, सीएमए, ये सब में लगभग ये चैप्टर है। अब इसमें पता क्या होता है, इस चैप्टर में ना बेसिक चीज़ आप क्लियर हो जाओगे, ये सबसे आसान चैप्टर होता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर होता क्या है, पहले मैं शेयर को बता रहा हूँ। शेयर होता क्या है, कंपनी का कैपिटल होता है। जब कैपिटल, कंपनी का कैपिटल को हम स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं या यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, उस एक यूनिट्स को हम बोलते हैं शेयर, जो कि मूवेबल आइटम होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र आप करा सकते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। तो शेयर आपका बेसिकली दो टाइप की शेयर होता है, एक आपका इक्विटी शेयर और आपका एक प्रेफरेंस शेयर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका दो राइट एक्स्ट्रा है, बस इनमें फ़र्क ये है, इसमें 2 राइट एक्स्ट्रा है। कौन सा राइट, एक इनको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। फिक्स डिविडेंड मतलब जैसे इनका रिटर्न, शेयर का रिटर्न को हम बोलते हैं डिविडेंड, तो इनको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है। फिक्स डिविडेंड मतलब आपका जैसे कभी भी कोई प्रेफरेंस शेयर होता है वो खाली नहीं लिखा होता, 8% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब ये 8% प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ये रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे आपका इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर के ऊपर या लोन के ऊपर, तो उसी तरीके से रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर में मिलता है। तो इसको एक तो फिक्स डिविडेंड मिलता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इनका जो पेमेंट होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इनको बिफोर इक्विटी पेमेंट होता है। मतलब आपको पहले इनको पेमेंट करना है, फिर इक्विटी वाले को पेमेंट करना है। तो इन दोनों शेयर में कोई दिक्कत तो नहीं है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब बात आता है कि इनका शेयर के बाद हम बात करते हैं शेयर कैपिटल कितने टाइप की है। शेयर कैपिटल आपका 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन सा, एक ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, और एक आपका इशूड कैपिटल, और एक आपका है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या होता है, ये इसका पार्ट इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल का पार्ट ही है। मतलब आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो है कि जो कि मैक्सिमम कैपिटल दैट ए कंपनी कैन रेज फ्रॉम पब्लिक। आप ये बोल सकते हो मैक्सिमम कैपिटल जो वो पब्लिक से आप इशू कर सकते हो, इससे ज़्यादा कैपिटल आप इशू कर ही नहीं सकते। तो ये मेंशन किस में होता है, ये मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA। जब आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें जो MOA डॉक्यूमेंट फाइल होता है उसमें आपका मेंशन होता है। अब इशूड कैपिटल क्या है भाई, इशूड कैपिटल इट इज़ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है जो कि व्हिच इज़ इशूड टू पब्लिक। आपको जितना चाहिए आप उसी हिसाब से इशू करोगे। तो ये जितना आप पब्लिक को इशू करोगे तो वो है आपका इशूड कैपिटल। अब फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, क्या जितना आपने इशू किए सब सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने, तो इसका मतलब ये पार्ट ऑफ इशूड है जो कि एक्सेप्टेंस बाय पब्लिक ने जितना एक्सेप्ट किए उसको हम बोल देंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो 3 टाइप का आपका शेयर कैपिटल होता है। तो सबसे पहले पार्ट में बैलेंस शीट खत्म कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही क्रिएट करता है, तो हम बैलेंस शीट पहले से ही सीख के चलेंगे। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, कंपनी का बैलेंस शीट किस तरीके से होता है। पहला पॉइंट, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है, मैं आपको पूरा फॉर्मेट नहीं बताऊँगा, बैलेंस शीट जो इस चैप्टर में ज़रूरत है वही बता रहा हूँ। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, फिर आपका शेयर कैपिटल आता है, शेयर कैपिटल,
फिर आपका रिजर्व सरप्लस, ये चैप्टर में ज़रूरत है रिजर्व सरप्लस। और आपका इसमें और बाकी नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो होता है बट हमें ज़रूरत इस चैप्टर में फ़िलहाल नहीं है। अब एसेट में क्या ज़रूरत है, एसेट में आपका करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट भी होता है बट करेंट एसेट में हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ज़रूरत है। तो आपका यहाँ पे नोट होता है, तो ये नोट नंबर क्या होता है, नोट नंबर 1, 2 और ये 3। तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये पढ़ना है। अब आता है कि देखो इसका क्या यूज होगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल, जब आप शेयर कैपिटल बनाओगे नोट 1, तो आपको जो शेयर कैपिटल अभी बताया था 3 टाइप की है, तो आपको ऐसे लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल, जितना शेयर होगा इतना वो आ जाएगा बक्स के अंदर। फिर आपके पास सब्सक्राइब कैपिटल होता है, तो सब्सक्राइब कैपिटल आप लिखोगे इतना शेयर इतना, ये भी आपके बक्स के अंदर आप इसको दिखाना होता है कि इतना शेयर हमने सब्सक्राइब किए, सॉरी इतना शेयर हमने इशू किए। अब आता है थर्ड वाला कौन सा है, सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट कर दिया, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड, जितना फुल्ली पेड हो रखा है इतना शेयर इतना ये आ जाएगा। और सब एक क्या आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो इसमें क्या होगा, इतना शेयर इतना, ये तो आएगा ही, प्लस लेस होगा कॉल्स इन एरियर, यदि कोई बाकी है तो वो माइनस हो जाएगा, सो डैट ये बाहर आ जाएगा। अब आपका क्या होगा, आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, जब माइनस हो जाएगा तो इसमें ये वाला क्या, ये प्लस ये दोनों जुड़ के टोटल अमाउंट कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में। फिर दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल में 2 पार्ट कर दिया, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट फुली पेड और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो उसमें क्या हो जाएगा, जितना शेयर इतना लेस कॉल्स इन एरिया, ठीक है। इतना सब्सक्राइब हुआ बट फुली पेड नहीं है। तो इसका मतलब देखो, इसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल है 60,000 शेयर @10, इशूड कैपिटल है, मान लो इशूड कैपिटल आपने 30,000 शेयर इशू किए, 30,000 @10, और आपका सब्सक्राइब हुआ है, सब्सक्राइब कैपिटल मान लो आपके पास सब्सक्राइब हुआ है 28,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, तो 28,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ @10। तो यदि प्लेन क्वेश्चन दिया हूँ, इसमें कुछ नहीं है, क्या क्या दिया हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये क्वेश्चन है, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। तो इसमें क्या करना होता है, 60,000 शेयर @10, तो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया 6 लाख, और उसके बाद इशूड कैपिटल कितना है, इशूड आपका 30,000 @10, तो 3 लाख, और आपका सब्सक्राइब कितना हुआ, 28,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो वो फुल्ली पेड में आ जाएगा, तो 2,80,000। तो ये यहाँ पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड तो है नहीं, तो इसका मतलब 2,80,000 आप यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका मतलब जब भी आपको बैलेंस शीट बनाना है तो शेयर कैपिटल इस तरीके से बनेगा। अब थोड़ा सा मैं इसमें और एक लाइन जोड़ रहा हूँ। मान लो इस क्वेश्चन में लिखा है कि 28,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था, बट 600 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल लास्ट कॉल, जो 10 रुपये का कॉल होता है, शेयर होता है, मैं अभी बताऊंगा, वो टुकड़े मंगाया जाता है, और जो लास्ट कॉल होता है उसको हम फाइनल कॉल बोलते हैं। मान लो 600 शेयर ने 3 रुपया नहीं दिए, जब 3 रुपये 600 शेयर ने नहीं दिए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो आप सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को एक बार देख लो। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2800 शेयर जो था वो पूरा का पूरा है, बट 600 शेयर ने 3 रुपये नहीं दिए। पहले 28,000 शेयर पूरा फुल्ली पेड था, अब बट 600 शेयर ने 3 रुपये करके नहीं दिए। तो आप यहाँ पे 28,000 फुल्ली पेड में नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे कितना शेयर आप लिखोगे, आप लिखोगे 28 में से 600 तो फाइनल कॉल नहीं दिए, तो आपका ये हो गया 27,400। क्लियर, 27,400, तो ये हो गया 2,74,000।
2,80,000 की जगह हम क्या है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, 28,000 माइनस 600 तो 27,400, 27,400 इंटू 10 तो 274। और जो 600 शेयर है, 600 शेयर एट द रेट 10, तो ये 6,000 होना चाहिए। जो 600 शेयर है, 600 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ तो 6,000। और कितना एरियर है, एरियर आप देखोगे तो 600 इंटू कितना रुपये नहीं दिया 3 तो 1,800, तो इसका मतलब यहाँ 4,200 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, सब्सक्राइब बट फुली पेड में 274, तो 278,200। तो यहाँ पे आप 2,80,000 की जगह 278,200। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। थोड़ा सा देखो मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। मान लो मैं दे रहा हूँ बैलेंस शीट में क्या दे रखा हूँ, मान लो बैलेंस शीट में आपको दे रखा ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल मान लो 60,000 शेयर एट द रेट 10। इशूड कैपिटल जो है आपने उसमें से इशू किए, मान लो 50,000 शेयर इशू किए एट द रेट 10 प्लस 2 रुपये एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है, होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल देखो कि जो एक्स्ट्रा है 10 का शेयर हम 12 पे इशू कर रहे हैं। और सब्सक्राइब कितना हुआ, सब्सक्राइब आपका हुआ है, सब्सक्राइब आपका मान लो 45,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, 45,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ। और उसमें बोला है कि ऑल शेयर सब्सक्राइब फुल्ली, सारे शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हुआ एक्सेप्ट 600 शेयर, इसमें भी वही कर दिया 600 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल मान लो फाइनल कॉल 2 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे, देखो आप ऑथोराइज्ड कैपिटल वगैरह दे रखा है, तो आप पहले बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और असेट में करंट असेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप सबसे पहले क्या करो, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख लो, इशूड कैपिटल भी लिख लो। सब्सक्राइब पे देखो आप कितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है, 45,000, जिसमें 600 नहीं दिए तो 44,400 शेयर एट द रेट 10 फुली पेड है, तो 44,400 तो 4,44,000। और कितना शेयर सब्सक्राइब नहीं है, 600 शेयर नॉट फुली पेड है, तो 600 शेयर एट द रेट 10, तो आपका 6,000 हो जाएगा लेस एरियर कितना है आपका 600 इंटू 2 1200, तो 1200 चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 4,800। तो ये टोटल हो जाएगा 4,44,800। ठीक है, 4,48,800, क्योंकि 1,200 रुपये 600 से वो माइनस कर देना। और इसको आप लिख लो 4,48,800। अब आता है रिजर्व फंड सरप्लस। रिजर्व फंड सरप्लस में क्या आएगा, नोट 2 में रिजर्व फंड सरप्लस देखोगे, तो रिजर्व फंड सरप्लस में आप देखोगे नोट 2 रिजर्व फंड सरप्लस, तो उसमें आप देखो कितना शेयर है, 45,000 शेयर है, 45,000 शेयर इंटू 2 तो 90,000 आपका रिजर्व फंड सरप्लस में आ जाएगा 90,000। अब आपका देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो नोट 3 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना शेयर है भाई, आपका टोटल 45,000 शेयर इंटू कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से आना चाहिए, तो 45,000 इंटू 12, तो आपका आना चाहिए 5,40,000, जिसमें से एरियर कितना है, एरियर आपका 600 इंटू 2 1,200 रुपये माइनस कर दो, तो 5,38,800। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,38,800। और ये भी आप देखोगे तो 5,38,800।